अगर आपने कभी भी लोन लिया है ना, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या। अच्छा, एक सवाल है। क्या आपने कभी लोन लिया है और कभी ऐसा हुआ है कि उसकी ईएमआई चुकाने में थोड़ी मुश्किल आई हो? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तो बहुत मुमकिन है कि आपने रिकवरी एजेंट्स की बदसलूकी और उस वजह से होने वाली टेंशन को भी झेला होगा। और हाँ, ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, ये कमल कृष्ण के एक वीडियो से प्रेरित है। उन्होंने लोन लेने वालों की इसी बड़ी परेशानी को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये जो लोन रिकवरी का आतंक है, जिससे लोग अक्सर परेशान और अपमानित महसूस करते हैं, ये आखिर है क्या? चलिए पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। देखिए, आरबीआई का नियम तो बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि न तो बैंक का कोई एम्प्लॉय और ना ही कोई रिकवरी एजेंट पैसे वसूलने के लिए कोई भी गलत या जबरदस्ती वाला तरीका अपना सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर लिखे नियमों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है, और इसी फर्क की वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब इसी फर्क को मिटाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बहुत मजबूत नया प्रस्ताव लेकर आया है। जैसा कि हम जानते हैं, आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। इसका काम है सभी बैंकों के लिए नियम बनाना और ये पक्का करना कि वो अपने कस्टमर्स के साथ सही तरीके से पेश आएं। और अब आरबीआई ने लोन लेने वालों के साथ होने वाली इसी परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ नए और काफी सख्त नियम सामने रखे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन नए नियमों के हिसाब से अब क्या-क्या करना गलत माना जाएगा? चलिए एक नज़र डालते हैं। जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। अब से गाली गलौज करना, मोबाइल या सोशल मीडिया पर गलत मैसेज भेजना, हद से ज्यादा फोन कॉल्स करना, और हाँ, खास तौर पर सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल करना, ये सब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की धमकी देना, डराना, पब्लिक में बेइज्जती करना या बिना बुलाए घर में घुसकर प्राइवेसी खराब करना, इन सब पर भी सख्त पाबंदी होगी। तो सवाल ये है कि इससे असल में बदलेगा क्या, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब जिम्मेदारी सीधे बैंकों की होगी। उन्हें अपने रिकवरी एजेंट्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक पूरी गाइडलाइन बनानी होगी। और सिर्फ बनानी ही नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना होगा कि उसे सख्ती से फॉलो किया जाए। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन नियमों की जानकारी होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, अपने अधिकार क्या हैं ये जानें। दूसरी, इन नए नियमों को ठीक से समझें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, अगर कोई भी एजेंट आपके साथ गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से बिल्कुल न डरें। और अच्छी खबर ये है कि ये नए नियम इसी साल जुलाई से लागू हो सकते हैं। उम्मीद है कि इससे लाखों लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या ये नए नियम सच में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी को पूरी तरह रोक पाएंगे, या ये भी बस कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएंगे? ये सोचने वाली बात है।